नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम उपनिषद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुंडकोपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं। जानेंगे मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है, इस उपनिषद को हम मुंडकोपनिषद क्यों कहते हैं, कितने अध्याय हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसे मुंडकोपनिषद क्यों कहा जाता है और कौन कौन से मुख्य विषय हैं जिससे संबंधित हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर योग से मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा करने के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं मुंडकोपनिषद का परिचय। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो मुंडकोपनिषद है अथर्ववेद से लिया गया है। जैसे कि हमने पूर्व में प्रश्नोपनिषद भी पढ़ा, वह भी अथर्ववेद का ही है। अथर्ववेद चारों वेदों में से अंतिम वेद है और इसके अंतर्गत भी यानी कि यह जो अथर्ववेद है इसमें एक शाखा है जिसको शौनकीय नामक शाखा कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें यह जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद यह हमें प्राप्त होता है। यह हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि यह जो उपनिषद है इसमें हमें 3 मुंडक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक मुंडक के अंतर्गत 2-2 खंड हैं। जिस प्रकार से हमने इससे पूर्व जैसे कि उपनिषद श्रृंखला में जब हमने लगभग द्वितीय उपनिषद पढ़ा कठोपनिषद, वहां पर भी हमने इसी प्रकार से चर्चा की थी। वहां पर जो उपनिषद है कठोपनिषद, वहां पर हमें 2 अध्याय प्राप्त होते हैं और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत 3-3 वल्लियां हैं। अर्थात जब हम वहां पर अध्यायों को देखते हैं तो 2 अध्याय हैं, लेकिन जब हम वल्लियों के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर हमें 6 वल्लियां वहां पर प्राप्त होती हैं। लेकिन इसी प्रकार से जब हम मुंडकोपनिषद देखते हैं तो वहां पर 2 अध्याय हैं, लेकिन यहां पर अध्याय तो नहीं वरन खंड हैं जिनकी संख्या 2-2 है। लेकिन उससे पूर्व में हमें समझना है कि यहां पर जिस प्रकार से वहां पर 3-3 वल्लियां हैं उसी प्रकार से यहां पर 3 मुंडक हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि यह जो मुंडकोपनिषद है यहां पर 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के अंतर्गत हमें 2-2 खंड प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जब हम मंत्रों की जब संख्या की बात करते हैं तो इस उपनिषद में हमें 64 मंत्र देखने को मिलते हैं, अर्थात 64 मंत्र यहां पर पढ़ने को मिलते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कई सारे निकल करके आते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। ऐसे ही प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से विषय आपको एग्जाम में लिखने को भी आते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि यह जो उपनिषद है इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि को परा व अपरा विद्या का ज्ञान कराया है। शौनक ऋषि महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं और परा व अपरा विद्या के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि वह कौन सी विद्या है, वह दृष्टिकोण क्या है जिसके माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकें। अर्थात ब्रह्म विद्या के 2 दृष्टिकोण जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो तत्पश्चात महर्षि अंगिरा बताते हैं परा व अपरा विद्या। तो हमें यहाँ पर समझना होता है फिर कि परा विद्या क्या है और अपरा विद्या क्या है। तो यह जो परा व अपरा विद्या का जो ज्ञान कराया है यानी कि पूरा का पूरा जो उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें महर्षि अंगिरा ऋषि शौनक को जो उपदेश दे रहे हैं उसी का वर्णन प्राप्त होता है। आगे ध्यान रखना है हमें कि हम एक सूक्ति जो पढ़ते हैं सत्यमेव जयते, यह इसी उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद से ही ली गई है। हमने पूर्व के उपनिषदों में भी चर्चा की है, आगे भी चर्चा करेंगे। ऐसी जितनी भी सूक्तियां आती हैं हमें याद भी होना चाहिए। राह चलते हमें कोई पूछ भी सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो सत्यमेव जयते बोलते हैं यह मुंडकोपनिषद से ही ली गई है। तो इतना परिचय आपको उपनिषद का अवश्य ही याद होना चाहिए। किस वेद से लिया गया है, कितने खंड हैं, कितने मुंडक हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि यह किन किन के बीच का संवाद है। एक और मुख्य विषय जब हम यहाँ पर उपनिषद के नामकरण की चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने पूर्व में देखा कि प्रश्नोपनिषद को प्रश्नोपनिषद क्यों कहा जाता है, कठोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, इनको इन नामों से क्यों जाना जाता है। तो जब हम
मुंडकोपनिषद के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पर हमने देखा ना कि मुंडक शब्द का प्रयोग किया गया है। कितने मुंडक हैं? तो यहां पर हमने पूर्व में ही देखा कि यहां पर जो मुंडकों की जो संख्या है वह 3 है। तो मुंडक शब्द का प्रयोग होने के कारण इस उपनिषद को मुंडकोपनिषद कहा गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मुंडक शब्द का अर्थ क्या है। तो कहा कि मुंडक शब्द का अर्थ है कि मन का मुंडन करना, अर्थात इसी कारण से इस उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद पड़ा। तो मन का मुंडन करने का तात्पर्य नहीं कि हम बाल इत्यादि काट दें, हम व्यवहार में तो वही करते हैं ना कि मुंडन करना, लेकिन यहां पर मुंडन किसका करना है? तो मन का मुंडन करना है, अर्थात जो अविद्या है ज्ञान के द्वारा उसका हरण किया जा सके। ज्ञान के द्वारा जो अविद्या है, अविद्या जो हमारे जो मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भरी हुई है, उसे हम हटाएं विद्या के द्वारा। तो यही यहां पर जो मन का मुंडन करना है इस शब्द का तात्पर्य है। तो ये सब हमें यहां पर ध्यानपूर्वक समझने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसके साथ ही प्रत्येक मुंडक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करें। तो जब हम प्रथम मुंडक पढ़ते हैं तो प्रथम मुंडक में हमें ब्रह्म विद्या की परंपरा, अर्थात जैसे कि हमने कहा ना कि 2 दृष्टिकोण, परा व अपराविद्या के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। फिर पराविद्या से ब्रह्मबोध कैसे होता है और अपराविद्या क्या है ना। अपराविद्या में जैसे कि यज्ञ है और उसके फल आदि का वर्णन किया गया है। तो ये सारा का सारा हमें प्रथम मुंडक में पढ़ने को मिलता है। द्वितीय मुंडक की चर्चा करें तो द्वितीय मुंडक के अंतर्गत हमें अग्नि की भांति ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति एवं लय, जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है तो सैकड़ों चिंगारियां निकलती हैं और बाद में वही जो सैकड़ों चिंगारियां हैं महाअग्नि में मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से यह जो जगत है, यह जो सृष्टि है, कहा है कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही विचरण करती है और बाद में ब्रह्म में ही लय हो जाती है, अर्थात उसी में समा जाती है। तो इस विषय को यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण से उस ब्रह्म का भेदन कैसे किया जाए, जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, इन सब का वर्णन हमें द्वितीय मुंडक में देखने को मिलता है। आगे तृतीय मुंडक की चर्चा करें तो तृतीय मुंडक के अंतर्गत हमें शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा व परमात्मा रूपी 2 पक्षियों का उदाहरण एवं ब्रह्म प्राप्ति का जो उपाय है, ब्रह्म प्राप्ति कैसे की जाए, इन सब का जो वर्णन हमें जो प्राप्त होता है वह इस तृतीय मुंडक के अंतर्गत है। तो तृतीय मुंडक कर्मनिष्ठा की अवधारणा, कर्मनिष्ठा का जो फल है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो एक जीवात्मा, एक परमात्मा है ना, एक ही वृक्ष की एक ही शाखा पर बैठे हुए होते हैं। एक अपने कर्म फलों का उपभोग करता है, एक अपने कर्म फलों से परे होता है। तो इन सब विषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे विषय आपको कोर्स के अंतर्गत पीडीएफ के माध्यम से आपको दिए गए हैं। अगर आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो ये सारे विषय आपको वहां पर देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये यहां पर हमें तृतीय मुंडक के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। लगभग पूरा उपनिषद इसी प्रकार से है और इस उपनिषद से संबंधित जो विषय हैं वो भी हमने यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लिए। आगे हम थोड़ा सा इनको और डिटेल में जाने। प्रतिपाद्य विषय जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं, या फिर आप योग से मास्टर आदि कोर्स कर रहे हों तो वहां पर आपको पूछा जाता है। तो जैसे कि परा व अपराविद्या के बारे में पूछा गया है, ब्रह्म विद्या की महानता, वह जो ब्रह्म विद्या है उसकी महानता क्या है, इस विषय को यहां पर पूछा गया है। कर्मफल की निष्ठा, जो जीव प्राणी जैसा कर्म करे उसका फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि तृतीय मुंडक में है, इसका वर्णन किया गया है, यह हमें यहां पर पूछा गया है। जो सृजनात्मक है, जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है, उसका केंद्र बिंदु कौन है, इस विषय को यहां पर पूछा गया है। तपस्या व गुरु भक्ति जो कि हमारे विषय से संबंधित है। ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाए, उसका लक्ष्य कैसे किया जाए, उसका भेदन कैसे किया जाए, ये सारे विषय इस उपनिषद से संबंधित हैं। अर्थात ये सारे विषय हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान पूर्वक समझना है। ये सारा का सारा आपको यहां पर मैंने परिचय के अंतर्गत दिया। लगभग पूरा उपनिषद ही इतना है। मैं पुनः कह दूं कि ये सारा कोर्स आपको पीडीएफ के माध्यम से एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
अगर आप चाहें तो आप जा करके इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें इन सभी का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको पूछा गया है, मुंडकोपनिषद में निम्नलिखित में से किन किन का संवाद है? महर्षि अंगिरा का, शौनक ऋषि का, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो किस किस के बीच का संवाद है आपसे पूछा गया है। हमने इस विषय पर चर्चा भी की। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद में कुल कितने मुंडक हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। मुंडकोपनिषद में निम्न में से परा व अपरा विद्या का वर्णन है? प्रथम मुंडक में या फिर द्वितीय मुंडक में या फिर तृतीय मुंडक में या फिर किसी में नहीं? तो परा व अपरा विद्या का वर्णन किस मुंडक में है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, आप एप्लीकेशन पर जा करके या फिर आपको बुक स्टोर पर भी कई सारी बुक मिल जाती हैं। एप्लीकेशन पर जा करके आपको कई सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में निम्न में से वर्णन प्राप्त होता है? जीवात्मा या परमात्मा का, अध्यात्म का या फिर अ एवं ब? तो सही आंसर क्या है? जीवात्मा का है, परमात्मा का है या फिर अध्यात्म का है या फिर प्रथम या फिर द्वितीय? सही आंसर क्या है? छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है आप भेज भी पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।